कृपया ध्यान दीजिए, 68th बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा के लिए हमने कहा था कि बैच में आप लोगों को कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम करवाएंगे और उसके साथ ही जितने भी इम्पोर्टेंट बेसिक फार्मूलाज हैं उसको भी हम आप लोगों को बताएंगे कि बीपीएससी के 68th प्रीलिम्स के रिगार्डिंग क्या क्या मैथमेटिक्स में इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, आपकी जो ये परीक्षा है उसमें मैथमेटिक्स का वेटेज बहुत कम होता है। केवल 10 ही 150 प्रश्न में आउट ऑफ 150 केवल 10 प्रश्न ही पूछे जाते हैं, लेकिन इस 10 प्रश्न का वैल्यू जो है परीक्षा रिजल्ट में बहुत ज़्यादा होता है। यदि किसी भी स्टूडेंट का करेंट अफेयर और मैथमेटिक्स ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग है तो हम मानकर चलते हैं कि जनरल स्टडीज़ का पेपर भी उसका अच्छा होगा और उसको रिजल्ट से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए करेंट अफेयर और मैथमेटिक्स पर आप जो अभी बचा हुआ समय है इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, जनरल स्टडीज़ पर थोड़ा कम देंगे, उसमें केवल रिवीजन करेंगे। जीएस का जो है अभी केवल आप रिवीजन कीजिए, अब जो है उसमें कुछ नया नहीं पढ़िए। मैथमेटिक्स और करंट अफेयर पर जो है इसको भी रिवीजन कीजिए, इसका भी मैथमेटिक्स जो है उसका फॉर्मूला जो बेसिक है वो देखिए। मैं आपको इसमें यही बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मैं प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन लिया हूँ, इस पूरे एपिसोड में आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए जाएंगे। 67th और 66th बीपीएससी का ही प्रश्न हमने लिया है ताकि आपको हम बता सकें कि इस तरह के प्रश्न बीपीएससी पूछती है और इसमें कौन कौन सा चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सा फॉर्मूला आप देखेंगे वो भी हम इसी में बताएंगे आपको, तो इसमें बने रहिए। ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, देखिए इसी तरह के प्रश्न आएंगे, बहुत आसान आएंगे। 67th बीपीएससी का ही है। कहता है कि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर, ध्यान देंगे अंतर, उसके वर्गों का बीच का अंतर इतना है और संख्याओं का योग इतना है, संख्या कितना होगा। तो देखिए मान लीजिए आप अपने मन से कि कोई दो संख्या है x और y, तो उसके वर्गों के बीच का अंतर, तो देखिए x और y संख्या है और उसका अंतर हो गया और उसके वर्गों के बीच का अंतर कह रहा है, तो स्क्वायर कर दीजिए। और ये दिया हुआ है 256 पर 3 शून्य, 256 पर 3 शून्य, ठीक है, 2,56,000। उसके बाद कहता है कि और संख्याओं का योग जो है 1000 है। तो आप इसको देखिए, पहले इसी को समझिए, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको यदि आप तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, यही होगा ना, एक्स माइनस वाई। ये कितना हो जाएगा, 256 पर 3 शून्य। अब देखिए कहता है कि और संख्याओं का योग 1000 है, तो यहाँ देखिए x प्लस वाई जो दिया हुआ है 1000 दिया हुआ है, इसको आप दूसरा इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो है x प्लस वाई का वैल्यू हम अगर पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1000 गुना x माइनस वाई और ये बराबर हो जाएगा 256 पर 3 शून्य। यदि 1000 को हम इधर लाएंगे तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो ये 3 शून्य से 3 शून्य क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो गया, 256 हो गया। अब यहाँ पर लिखिए x माइनस वाई बराबर 256 और ये दूसरा इक्वेशन था, इसको तीसरा इक्वेशन मान लीजिए। बहुत आसान है, हम इक्वेशन में बता रहे हैं, जिनको नहीं पता है उनके लिए। हालांकि ये बहुत मैट्रिक स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे ही मुँह से ही कैलकुलेट करके निकाल लेंगे, लेकिन जो थोड़ा वीक स्टूडेंट है हम उनको बता रहे हैं, तो वो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इस दोनों इक्वेशन को हम यदि जोड़ते हैं तो प्लस वाई से माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, x और x को जोड़ेंगे तो कितना होगा 2x, और ये कितना हो जाएगा, 1000 में 256 जोड़ेंगे तो 1256 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा 1256 और गुना में ये 2 है, इधर चला जाएगा तो भागा में चला जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 628। इसको आधा करेंगे 1256। अब ऑप्शन में देखिए 628 यहाँ पर है, सी ऑप्शन में है। तो यदि आपके पास समय बहुत कम है तो आप सीधा सी लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि 628 और 372 को यदि जोड़ते हैं आप तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ना। यहाँ से ऐसे भी मिला लेंगे, निकालने की आवश्यकता नहीं है। x प्लस वाई 1000 है और x आपका 628 निकला है, तो 628 x है, तो y का वैल्यू क्या 372, अगर इसमें जोड़ते हैं तो इतना आ जाता है 1000, तो आ जाएगा। देखिए 8 2 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0 और 6 3 9 1 10, 1000 हो गया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका उत्तर। आइए हम पहले आपको कुछ बेसिक फार्मूला बताते हैं, ठीक है। देखिए पहले कुछ बेसिक फार्मूला बता देते हैं, उसके बाद जो है आप समझ पाएंगे इसको। ये बीजगणित का है, अलजेब्रा का फार्मूला हमने लिया है, कुछ बेसिक सा है, ये आप सब लोगों को पता है, ऐसी बात नहीं है कि पता नहीं है किसी को। पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक। दूसरा फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तीसरा फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 4ab के बराबर होता है, ठीक।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। पांचवा फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिस पर ये बेस्ड अभी क्वेश्चन था 67 में पूछा गया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसी पर अभी हमने एक क्वेश्चन बना करके दिखाया भी आपको। ए प्लस बी का होल क्यू होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यू होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखिएगा। नौवां फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए प्लस 3abc। यदि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगा तो 0 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू में इसका वैल्यू 3abc तब होगा यदि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाए, तो ये भी ध्यान रखिएगा। यही इतना आसान फार्मूला सब है, इसी पर जो है आपका क्वेश्चन बनता है। अब रेल से भी बीपीएससी प्रश्न पूछा था, 67 का ही हमने लिया है प्रश्न आपको दिखाने के लिए। देखिए अब इस प्रश्न को तो आप में से कई सारे स्टूडेंट प्रश्न को देखकर ही बना लिए होंगे, लेकिन मैं थोड़ा समझाना चाहूँगा आप लोगों को। ध्यान दीजिए, कहता है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 58 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। घबराने की थोड़ी भी ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स बहुत आसान है, बस थोड़ा समझना पड़ता है इसमें। 58 किलोमीटर प्रति घंटा के गति से जो है ट्रेन चल रहा है। कहता है कि कितने समय में एक राहगीर को जो उसी के दिशा में, ध्यान दीजिए, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है को पार करेगी। अब हमको बनाना रहेगा तो हम तो देखते ही आंसर मार देंगे, लेकिन आपको समझाना है तो थोड़ा सा हम आपको समझा देते हैं। देखिए समझिए इसको, ये एक ट्रेन है, ठीक है। देखिए इसमें सब कुछ लगा हुआ है, कहीं से भी कोई खराबी इस ट्रेन में नहीं है। देख रहे हैं धुआं भी फेंक रहा है। आपको समझाने के लिए है, थोड़ा सा ट्रैक से अलग करते हैं ताकि आपको मैथमेटिक्स में किसी तरह का वो। अब देखिए यहाँ पर पी जो लिखा हुआ है ना, ई प्लेटफॉर्म है और ई ट्रेन है पूरा। यहाँ पर कहता है कि एक आदमी जो है ट्रेन के साथ ही इसी के दिशा में नीचे इधर देखिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा के दर से चल रहा है, के चाल से चल रहा है, और ट्रेन जो है अपने आप भी उसका स्पीड है। तो उसी के दिशा में यदि चलेगा कोई आदमी, कुछ यदि उस सेम दिशा में चलता है तो चाल को माइनस कर लिया जाता है, और यदि विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल को प्लस कर लिया जाता है। 3 नंबर और 4 नंबर ध्यान रखिएगा। ये अभी बहुत डिटेल में हम बता नहीं पाएंगे, नहीं तो हम बहुत अच्छे से समझाते हैं आपको गणित। देखिए तो चाल कितना है ट्रेन का और आदमी का, तो ट्रेन का चाल है 58 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी का चाल कितना है, आदमी का चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए माइनस कब करेंगे चाल को और प्लस कब करेंगे चाल को, यही आपको ध्यान रखना है रेलवे वाला क्वेश्चन में। देखिए यदि सेम दिशा में चलता है ट्रेन और उसी के दिशा में आदमी भी चल रहा है, ये है ट्रेन और ये है आदमी, यदि सेम दिशा में चलेगा तो सेम दिशा में जो है माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेम दिशा में चाल क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। और यदि ट्रेन इधर चल रहा है, आदमी इधर चल रहा है, या ट्रेन इधर चल रहा है, मतलब 2 ट्रेन है आपस में विपरीत दिशा, तो जब विपरीत दिशा में रहेगा, हम एरो का साइन लगा दिए, उससे आप पता कर लेंगे सेम कहाँ और विपरीत, तब क्या हो जाएगा, तब चाल जो है प्लस हो जाएगा। यही करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, उसी के दिशा में, उसी दिशा का मतलब हो गया सेम दिशा में, तो सेम दिशा में चाल को हम क्या बोले हैं, सेम दिशा में माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो चाल हो जाएगा, ओरिजिनल चाल जो होगा वह माइनस करने के बाद कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि सेकंड में यहाँ पर देखिए सारा ऑप्शन आपका किस में दिया हुआ है, सेकंड में दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसको आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तब मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको 5/18 से गुना करना पड़ता है। 18 तिया 54, 5 तिया 15, यानी कि 15 मीटर प्रति सेकंड जो है अब चाल हो गया। अब ट्रेन का कुल लंबाई कितना है, वही दूरी होगा ट्रेवल, ठीक है। तो कुल लंबाई कितना है आप सभी जानते हैं। इसमें पूछ रहा है कि गति, तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है, कितने समय में जो है पार करेगी, ठीक। तो समय, ठीक है, समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल, हम ऐसे ही लिख दिए हैं। डिस्टेंस बट्टा स्पीड होगा,
हाँ, और यहाँ पर समय को टी से हम चूँकि गलत नहीं करना चाहते हैं इसको, देखिए टाइम बराबर जो है डिस्टेंस बट्टा चाल होता है, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है 110 है और चाल कितना है 15 है। अब इसको काट दीजिए, तो 5 दिया 15 और 5 दूना 10, 5 दूना 10, 22/3 को हम 7.1/3 यानी 7 या 21 1 22 इतना लिख सकते हैं। देखिए, देख लीजिए इसको सही से देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सॉरी 7.1/2 है यहाँ पर, नहीं ये हो जाएगा इसका आंसर 7.1/3 सी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग भी निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अब तो इसको हम समझा रहे थे, एक चीज़ देख लीजिए इसमें बेसिक सा जो है रेलवे वाला में क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है, x किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए उसको 5/18 से गुना करते हैं। और यदि मीटर प्रति सेकंड में दिया रहेगा, ये देखिए किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया है, ये है मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में यदि दिया रहेगा तो इसको 18/5 से जो है हम गुना करके किलोमीटर प्रति घंटा में बदल लेंगे। सेम दिशा में रहेगा तो माइनस कर लेंगे, यदि विपरीत दिशा में रहेगा तो प्लस कर लेंगे। दो प्रश्न, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। रेलवे के लिए इतना ही है। दो क्वेश्चन आपके लिए हम और लाए हैं, देखिए हम आपको रेलवे से संबंधित बता देते हैं। कहता है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है जा रही 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी, ये आपको बनाना है। बहुत आसान प्रश्न है। 72 किलोमीटर क्या है रेलवे का, ट्रेन का क्या है, चाल है। अच्छा, 60 मीटर जो है लंबी एक रेलगाड़ी है, तो बिजली के खंभे को कितने देर में पार कर लेगी, यानी देर में पार कर लेगी मतलब समय। तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल, यानी डिस्टेंस बट्टा स्पीड। डिस्टेंस जो ट्रेन की लंबाई है वही हो जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 60 हो जाएगा, और ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए हमने आपसे क्या कहा है कि इसको किससे गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। अब 18 चौका 72, तो 5 चौका 20 हो गया, तो इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, यही हो गया इसका स्पीड, 20 मीटर प्रति सेकेंड इसका स्पीड हो गया, ये 20 मीटर प्रति सेकेंड स्पीड हो गया। तो 20 या 60, यानी कि क्या हो गया, कितने सेकंड में पार कर लेगी, तो 3 सेकंड में जो है पार कर लेगी, यही है इसका आंसर, कुछ नहीं है। अब देखिए 350 मीटर लंबी एक ट्रेन है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है। अब देखिए फंसाएगा, कहता है 250 मीटर लंबी गुफा को कितने देर में पार कर लेगी। लीजिए अब देखिए, एक ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, ठीक है, और यहाँ पर जो है ट्रेन का यहाँ इंजन है, और यहाँ से गुफा शुरू होता है, मान लीजिए इसमें इसको जाना है। तो इस गुफा, अब इस ट्रेन की लंबाई भी दिया हुआ है, ट्रेन है 350 मीटर लंबा, अपने ट्रेन है, और उसके बाद 250 मीटर का ये गुफा है। अब इसको पूरा क्रॉस करेगा, तो ये जो गुड्स गार्ड वाला जो बॉगी है, ये जो इंजन है, ये दोनों ही गुफा से पार करेगा तब ना पार होगा जी। तो देखिए यहाँ पर इंजन इसमें गया, गुफा में गया, अब पूरा एकदम ट्रेन जो है, अब ट्रेन यहाँ से यहाँ जब आ जाएगा इसका इंजन, तो यहाँ गुड्स गार्ड वाला ये वाला बोगी, ये जो है गुड्स गार्ड का बोगी वो यहाँ पर आएगा, तब ना ट्रेन पूरा पार किया। तो ट्रेन को पूरा पार करने में इसका टोटल लंबाई कितना ट्रेवल करना होगा, जो ट्रेन का लंबाई है वो भी ट्रेवल करना है, और गुफा का जो लंबाई है वो भी ट्रेवल करना है। तो टोटल डिस्टेंस कितना इसको ट्रेवल करना हो गया, जो 350 मीटर इसका खुद का लंबाई है वो, और 250 मीटर जो इस गुफा का लंबाई है वो। तो आपसे पूछ रहा है कितने देर में, यानी पूछ तो बहुत आसान रहा है, समय पूछ रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। अब दूरी हमने बता दिया कि दूरी दोनों मिल करके दूरी बनेगा। तो देखिए 3 2 5 1 600 दूरी हो गया, और उसके बाद में जो है स्पीड कितना है, इसका स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या बोले हैं, 54 को किससे गुना करने के लिए बोले हैं, 5/18 से बोले हैं ना। तो 18 त्रिक 54, अब 5 दिया 15, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड क्या हो गया, इसका चाल हो गया। तो इसको 15 से डिवाइड कर लीजिए, 15 चौका क्या हो गया 60 हो गया, और एक शून्य हो गया यहाँ पर। तो टोटल टाइम कितना लगेगा उसको, 40 सेकंड मात्र लगेगा उसको यह पार करने में। कितना आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, कुछ है ही नहीं इस समय। अब देखिए तीसरा प्रश्न आपका है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है, देखिए, और उसका ये भी प्रश्न 67th बीपीएससी में ही पूछा गया, हम इसलिए आपको बाहर का प्रश्न कोई नहीं बता रहे हैं और फार्मूला भी बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
उसका छोटा विकर्ण कहता है 10 मीटर है, लंबे विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है। हमको बनाना रहेगा तो हम सीधे टिक कर देंगे, लेकिन आपको समझाना है तो थोड़ा सा हमको समय देना पड़ेगा। अब देखिए ये है, ये क्या है, वर्ग है, और यहाँ पर किस शब्द का प्रयोग किया है, समचतुर्भुज का। तो समचतुर्भुज और वर्ग में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। समचतुर्भुज और वर्ग जो है उसमें सिर्फ इतना अंतर होता है कि वर्ग में जो है सब एंगल जितना है यह 90 डिग्री होगा और सब भुजा बराबर होगा, और समचतुर्भुज में क्या है कि सारा भुजा जो है वह बराबर होगा, ठीक है, लेकिन एंगल उसमें 90 डिग्री नहीं होता है, बस इतना ही अंतर है। तो यहाँ पर समचतुर्भुज का प्रयोग किया है, तो हम एक समचतुर्भुज यहाँ पर बना लेते हैं। आइए हम आगे दिखाते हैं आपको। देखिए ये हम एक समचतुर्भुज बना लिए हैं पहले से, इसके बारे में कुछ बेसिक सा चीज़ हम बता देते हैं। देखिए ये ए बी सी और डी एक समचतुर्भुज है, और ये जो ए सी आप देख रहे हैं ये इसका विकर्ण है, और बी डी भी इसका विकर्ण है। तो समचतुर्भुज के चारों भुजा हमने पहले ही बताया कि बराबर होता है, नंबर 1 में हमने लिख भी दिया है। नंबर 2 में देखिए हमने लिखा है कि एंगल ए, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये, और एंगल जो सी है यहाँ पर ये वाला एंगल, ये, इस दोनों को यदि जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है, और ठीक इस एंगल को जोड़ेंगे एंगल बी को और एंगल डी को, तब 180 डिग्री होता है। यानी समचतुर्भुज के चारों कोनों का योग जो है वह 360 डिग्री होता है, ठीक है। अब तीसरा इसमें देखिए जो इंपॉर्टेंट है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण जो होता है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ये इसको प्रूफ करना होता है। हम लोग जब पहले पढ़ते थे तो इस सब को आप लोग जब मैट्रिक में थे तो इसको प्रूफ करते होंगे। अब देखिए प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये मानकर चलना है कि विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि बी डी जो है और ए सी जो है, इसके बीच में यदि हम इसको O मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को, तो बी ओ और सी जो होगा ये 90 डिग्री होगा, ये वाला एंगल, ठीक है। और ए ओ डी जो होगा यह भी 90 डिग्री होगा, बी ओ ए जो होगा यह भी 90 डिग्री होगा, डी ओ सी भी जो है यह भी 90 डिग्री होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलिए हम क्वेश्चन पर आपको ले चलते हैं। देखिए तो ये समचतुर्भुज हम एक थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए, ठीक है। देखिए ये एक समचतुर्भुज है, थोड़ा वर्ग टाइप बन गया क्या, तो इसको हम हटा देते हैं। थोड़ा सा समचतुर्भुज की तरह ही लगना भी चाहिए। अब देखिए ये समचतुर्भुज हो गया, वहाँ हम आपको समझा ही चुके हैं। अब हमको क्या कहता है कि समचतुर्भुज का परिमाप जो है, परिमाप यानी ये बाहर वाला, अगर ए बी सी और डी ये समचतुर्भुज है तो परिमाप 52 है, तो इसका एक भुजा कितना हो जाएगा, एक भुजा बराबर कितना हो जाए, हम बोले हैं कि सब भुजा बराबर होता है, तो 52/4 यानी 13 चौका 52, तो 13 हो गया। मीटर में दिया हुआ तो मीटर में आप रखिए। एक भुजा कितना निकल गया, 13 मीटर निकल गया। तो सब भुजा 13 मीटर होगा कि नहीं होगा, यह भी 13 होगा, यह भी 13 होगा, यह भी 13 मीटर होगा। अब कहता है कि उसका छोटा विकर्ण जो है, ये वाला जो विकर्ण है दिया हुआ है 10 मीटर है, तो ये वाला विकर्ण यानी AC कितना है, AC बराबर 10 मीटर है, ध्यान दीजिएगा। और आपसे पूछ रहा है लंबा विकर्ण का लंबाई कितना होगा, यानी BD का लंबाई आपसे पूछ रहा है। तो इतना तो समझते ही हैं आप कि यदि एक छोटा विकर्ण 10 है तो बड़ा विकर्ण इससे थोड़ा बड़ा ही होगा, तो C ऑप्शन नहीं ही होगा, इतना तो समझ ही रहे हैं। तो A B D और E होगा। अच्छा, मतलब ये कहने का मतलब है कि यदि इस तरह का प्रश्न पूछता है और समय बिल्कुल नहीं है तो इस तरह का बवंडर नहीं कर दीजिएगा कि C मार कर निकल जाइएगा, कम से कम इतना देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर कहाँ गया छोटा विकर्ण, AC बराबर आपका 10 है, तो यहाँ पर अगर हम इसको O मान लेते हैं तो AO कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमने अभी बताया तीसरा नंबर जो उसमें समचतुर्भुज में बताया था कि समकोण समद्विभाजित करता है, तो ये भी 5 हो जाएगा, तब ना ये 5 पूरा 10 हो जाएगा। और ये एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, और ये भुजा कितना है, 13 है। अब देखिए आप समकोण त्रिभुज तो पढ़े होंगे, तो समकोण त्रिभुज में ध्यान से देखिए, समकोण त्रिभुज में ये वाला जो AB है ये हो गया AB और O, इस तरह से हम इसको उठाकर यहाँ ले आए हैं, तो ये एंगल 90 डिग्री होगा। अभी हमने बताया, इसी को हम यहाँ से निकाले हैं। ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, आप पढ़े हैं ना कि कर्ण स्क्वायर जो होता है वह लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के बराबर होता है, या AB बराबर जो है, AB बराबर √AO का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस OB का होल स्क्वायर हो जाएगा।
यही ना होता है, यही फॉर्मूला ना पढ़े हैं आप। तो यहाँ से ए बी निकाल लीजिए, ए बी निकल जाएगा यहाँ से, सॉरी ए बी कह रहे हैं, अच्छा हम कर्ण को ही लिए हैं, कोई बात नहीं है। ए बी यहाँ पर 13 है तो 13 का स्क्वायर कर दीजिए इधर, इधर यहाँ पर इसको निकाल लीजिए तो ये 12 हो जाएगा। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये 12 और ये 12 तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 इसका आंसर हो गया। ऐसे देखिए कर्ण स्क्वायर जो होता है, कर्ण स्क्वायर ये होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस फॉर्मूला को, बहुत काम का है। तो यहाँ से अगर कर्ण निकालना होगा तो ये अंडर रूट कर दीजिएगा और यहाँ से बाकी जो फॉर्मूला है उसको बैठा लीजिएगा। तो ये हो जाएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कर्ण आपका कितना था, यहाँ पर कर्ण ये था यानी 13 था, तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। और रूट ओवर लंब कितना है इसमें, एक 5 है तो 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आधार नहीं पता है आपको, तो ये आधार स्क्वायरे रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 का स्क्वायर रखिए, इधर से अंडर रूट हटा लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का स्क्वायर इधर आधार स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए 169 में से 25 माइनस करेंगे तो 144 हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा आधार स्क्वायर। अब इधर से आप अपना स्क्वायर रूट हटा लीजिएगा, क्या दिक्कत है। हाँ, तो ये हो जाएगा, इसको लिखिएगा 12 का स्क्वायर, ये आधार स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर हट जाएगा तो आधार कितना आएगा, 12 आएगा ना जी। तो 12 12 24 हो गया, वही हम निकाले थे यहाँ पर। आइए आगे देखते हैं। देखिए यह भी 67th बीपीएससी में ही पूछा गया प्रश्न है, हम उसी प्रश्न को ले रहे हैं जो पूछा गया है, इसलिए डरने की बात नहीं है कि हम कुछ अलग बता रहे हैं, और समय भी आपका बर्बाद नहीं हो रहा है इससे, क्योंकि हम वही बता रहे हैं जो प्रश्न आए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये प्रश्न पूछा गया है 2 - 1/1 फिर 2 - 1, इस तरह से है। इसको एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए किस तरह का प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। इस तरह का प्रश्न यदि पूछा जाएगा तब इसमें कैसे निकालिएगा। तो देखिए ये जो नीचे वाला आप देख रहे हैं ना, ये वाला 2 - 1 बटा डॉट डॉट, सब वही है। 2 - 1 बटे फिर 2 - मतलब कि ये जो है बार बार आ रहा है और फिर ये नीचे तक जाएगा, इसका वैल्यू कह रहा है निकालने के लिए। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो x बराबर हम लिखते हैं 2 - 1 बटे 2 - 1/1, जो भी है इस तरह से। तो इसको हम x मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये x हो जाएगा, यहाँ पर ये x हो जाएगा, तो x बराबर 2 - 1/x हो जाएगा। क्योंकि इस पूरे को हमने x माना है तो ये बार बार रिपीट हो रहा है। अब देखिए ये हो जाएगा कितना, x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x - 1/x। अब इस x को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x² - 2x + 1 = 0। और इस इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान सा है, कुछ नहीं है। यहाँ पर आप इसको चाहें तो x² - x यानी -x को जोड़ेंगे तो -2x हो जाएगा, और यदि -x को गुना करेंगे तो +x² हो जाएगा। और इसमें गुणनखंड में यही होता भी है, देखिए यहाँ पर +1, यहाँ पर x² है तो x² हो जाए, 0 हो जाएगा। x इसमें से कॉमन ले लीजिएगा तो x - 1 हो जाएगा, और इसमें जो है ये +1 यहाँ पर छूट गया, सॉरी। और इसमें से यदि आप -1 कॉमन ले लीजिएगा तो यह भी x - 1 हो जाएगा। तो ये x - 1 × x - 1 हो गया, यानी इसका बराबर आगे 0 है तो 0 लगाइएगा। तो ये x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो इसको x - 1 बराबर 0 लिख सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 निकल जाएगा। इस तरह से आप भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये सब। आगे आइए, अगला देखिए 5वां प्रश्न है आपका 598 479 598 479। इसमें प्लस का होल स्क्वायर है, इसमें माइनस का होल स्क्वायर है, फिर नीचे इतना गुना इतना है। आप में से कई सारे स्टूडेंट तो सीधे देखते ही आंसर दे दिए होंगे, लेकिन हम आपको थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहते हैं, इसके लिए एक फार्मूला बता देते हैं आपको। इस तरह के प्रश्न यदि पूछे जाएंगे तो बहुत आसान। अभी पहले इस प्रश्न को आप खुद बनाएंगे, इस प्रश्न को, जिनको नहीं आता है, ये 66 बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, वह बने रहें वीडियो में। आपको खुद बनाना है ये प्रश्न, हम आपको सिर्फ कुछ बेसिक चीज़ समझा देते हैं, तब खुद बन जाएगा। देखिए आप फॉर्मूला पढ़े हैं, a + b का होल स्क्वायर कितना होता है, अभी हम बताए भी थे, होता है a² + b² + 2ab, यही फॉर्मूला होता है ना।
तो ये पहला फॉर्मूला हो गया। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपको खुद पता है, सब कुछ पता है, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल घबराइए नहीं, बिल्कुल डरिए नहीं इसमें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab होता है, यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, एक बार हम क्या करते हैं, इस दोनों फॉर्मूला को हम ऐड कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को एक बार हम ऐड करके आपको दिखाते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा बराबर से पहले, इसको भी जोड़ेंगे, प्लस यहाँ प्लस फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, जोड़ दिए। अब देखिए बहुत बेसिक चीज़ तो आप लोगों को पता है, क्योंकि सब लोग ग्रेजुएट हैं तो 10th पास करके ही आए हैं, और 10th तक मैथमेटिक्स तो सब लोगों ने पढ़ा है, तो बेसिक चीज़ मुझे लगता है सबका क्लियर ही होगा। इतना बेसिक किसी का कमज़ोर नहीं होगा कि हमको बताना पड़ेगा कि ये सब कैसे हो रहा है। अब देखिए इधर हम यदि जोड़ते हैं तो a स्क्वायर में a स्क्वायर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2a स्क्वायर होगा। अच्छा, अब b स्क्वायर में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2b स्क्वायर होगा, इसमें कोई सा। अच्छा, ये प्लस 2b है और ये माइनस 2b है, तो जितना रुपया आपको दिया उतना ले लिया हमने, तो कहाँ कुछ बचा आपके पास, तो ये शून्य हो गया, तो ये मान लेते हैं कट गया, ऐसे काट दिए। अब इसमें से आप 2 तो कॉमन ले सकते हैं, इतना तो जानते हैं सब लोग, तो a स्क्वायर प्लस क्या हो गया, b स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए यहाँ निकला, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो गया, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये एक फार्मूला निकल गया। हम जब आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला बता रहे थे उसमें ये फार्मूला बताए हैं आपको, ध्यान से दिखा देते हैं, देख लीजिए। अलजेब्रा का फॉर्मूला जब हम आपको बता रहे थे तो ये फार्मूला बताए हैं, दिखा देते हैं आपको एक बार, देखिए। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला 4 नंबर बताए। अब ये फार्मूला जो है आपको ध्यान रखना है, और ये फार्मूला भी हम अभी आपको बता देते हैं 3 नंबर का फार्मूला। ये देखिए 3 नंबर वाला, देखिए 4ab कैसे हो जाएगा, और इसी पर जो है दोनों क्वेश्चन बनेगा। इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं आपको इसी तरह बनाने हैं। अभी हम दिखाते हैं, रुकिए। देखिए अब क्या करेंगे, एक बार तो हमने प्लस कर दिया, अब एक बार हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर से लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा, पहला इक्वेशन, और a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब हम घटाएंगे दोनों इक्वेशन को, ठीक है। अब की बार हम माइनस करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, और माइनस a माइनस बी का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। और जब माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस यहाँ पर a के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है, b के पीछे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 2ab के पीछे प्लस है तो ये पर फिर सॉरी माइनस है तो ये फिर प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, और 2ab यहाँ पर प्लस है ही, और यहाँ पर साइन अल्टरनेट हुआ है चूँकि घटा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 2ab, तो 2 क्या हो जाएगा 4ab हो जाएगा। यही फार्मूला था कि नहीं, वहाँ पर 3 नंबर में आपको हम दिखाए थे कि नहीं, ये तीसरा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह का जब भी कभी क्वेश्चन आए तो इसका आंसर क्या हो जाता है, 4ab हो जाता है। a स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 4ab। तो अब देखिए यही क्वेश्चन था आपका। यहाँ देखिए इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। देखिए सेम 598 यहाँ भी है तो a हो गया और ये b हो गया। अब देखिए उसी फार्मूला पर आ गया कि नहीं, ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इसको आप देखें तो ये बराबर क्या होता है 4ab, अभी हमने बताया। तो 4 a के जगह क्या है 4 इंटू 598 और गुना कितना है b के जगह पर कितना हो जाएगा 479, ये हो गया। और नीचे में कितना है 598 और गुना 479, ठीक है। अब ये दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना बचा, सिर्फ 4 बचा। कितना आसान था प्रश्न। आप लोग हम तो जानते हैं कि आप लोगों में से मैक्सिमम बना ही लिए होंगे, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं क्योंकि ये प्रश्न आया है तो आपको हकीकत से भी तो फिर मतलब आपको दिखाना है कि हाँ ये प्रश्न जो है आप बना सकते हैं और अवगत कराना है हकीकत से। अब देखिए छठा प्रश्न है,
एक शहर की जनसंख्या कहता है इतना है, कितना है हमको नहीं आता है, पता नहीं है ये कितना है। यदि 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। बहुत आसान प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न है कि कुछ नहीं कहा जा सकता है इस सब प्रश्न के बारे में। आइए हम आपको बेसिक फॉर्मूला पहले बता देते हैं। देखिए, माना किसी शहर की जनसंख्या P है, P के जगह कोई भी वैल्यू XYZ कुछ भी रख लीजिए आप, और ये R% वार्षिक दर से जो है बढ़ती है। तब यदि पूछा जाए कि 2 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, हमने यहाँ n लिखा है, तो इतने वर्ष बाद जनसंख्या यदि पूछता है तो उसका फॉर्मूला आसान सा है, P × 1 + R/100 टू दी पावर n हो जाएगा। दूसरा, यदि ये या तो बाद पूछा जाएगा या फिर पहले का पूछा जाएगा, तो n वर्ष पूर्व, यानी n के जगह कुछ भी 2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष पूर्व यदि वो शहर का जनसंख्या पूछा जाएगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन यानी P/1 + R/100 टू दी पावर n। इतना ही ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है, जनसंख्या बाद में कह रहा है, तो बाद के लिए कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, पहला वाला। देखिए, बाद के लिए पहला फॉर्मूला यूज करना है आपको, तो P × 1 + R/100 टू दी पावर n, इसी फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। पॉपुलेशन है कितना, 17,6400, तो लिखिए 17,6400। देखिए, आप बैंक पीओ का परीक्षा नहीं दे रहे हैं कि इसलिए बहुत कैलकुलेशन इसमें मायने रखेगा, लेकिन कैसे भी आप पढ़ेंगे केवल सही सही लिखिएगा, गलत नहीं लिख लीजिएगा। तो 17,6400 × 1 + R के जगह क्या हो जाएगा, रेट कितना है, कितना दर से बढ़ रहा है, 5, अब बटे क्या हो जाएगा 100, अब पावर कितना हो जाएगा n यानी समय, तो कितने साल बाद कह रहा है, तो यहाँ पर 2 साल बाद कह रहा है, तो 2 दे दीजिए। और इसको तो सॉल्व कर ही सकते हैं आप लोग, मुझे लगता है यहाँ पर 1 होगा, 5 से इसको काट दीजिए तो 20 हो गया, 20 है 21, तो 21/20 ऐसे कर लीजिए, 17,6400, ठीक है, और 20 + 1 तो 21/20 जो है का होल स्क्वायर हो गया, तो 2 बार लिख लीजिए इसको 21/20। अब देखिए, ऐसे भी 2 0 से 2 0 फटाक से काट दीजिए, और इसको फिर 2 से काट लीजिए, फिर इसको 2 से काट लीजिए, और 21 का स्क्वायर 441 से, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम टाइम नहीं लगाएंगे मल्टीप्लाई करने में, आप देख लीजिएगा। तो ये समझ गए आप। आगे देखिए 7वां प्रश्न देखिए, यह भी 66 BPSC में पूछा गया प्रश्न है, हम पूछा हुआ प्रश्न ही आपको बता रहे हैं, बहुत आसान है। अच्छा, कुछ प्रश्न में जो है फॉर्मूला पर बन जाता है, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाने लगेगा, दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, समय आपको बचाना है, इसीलिए। अब देखिए, जैसे ये प्रश्न है तो हम देखते ही इसका आंसर बता देंगे आपको, लेकिन आप लोग कैसे बनाइएगा हम बताते हैं शॉर्ट तरीका। जैसे देखिए, ये प्रश्न है, किसी एक इसमें पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन दिया हुआ है, आपसे पूछ क्या रहा है, x और y का वैल्यू पूछ रहा है। कई सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने लगेंगे, बहुत समय उसमें बर्बाद हो जाएगा उनका, करना नहीं है। देखिए, किसी एक इक्वेशन को पकड़िए, जैसे हम पकड़ते हैं पहला इक्वेशन को, मान लेते हैं, तो 217 को किससे गुना करेंगे और 131 को किससे गुना करेंगे कि 913 हो जाए। ये गुना करने पर इतना आना ही चाहिए, तभी यह इक्वेशन सही होगा। तो हम किसी एक ऑप्शन में से ही वैल्यू पुट करके देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यदि हम पहला ऑप्शन इसमें 5 पुट करते हैं तो 217 को हम अगर 200 मानते हैं, 5 से गुना करते हैं तो 1000 हो जाएगा। 913 ही लाना है तो ये गलत हो गया, छोड़ देते हैं। 3 से गुना करके देखते हैं तो 2 × 600 होगा। यहाँ पर 2 से गुना करके इसको देखते हैं y वाले को, तो देखिए यहाँ पर 100 है तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 × 600, 600 250 850, ये इसके आसपास हमको आता हुआ नजर आ रहा है। तो हम पहले इसका वैल्यू बैठा करके देख लेंगे, यानी b वाले का वैल्यू इसमें बैठा करके। तो यहाँ पर 217 × 3 करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर 131 गुना ये वाला 2 करेंगे। अब गुना करके देख लीजिए, तो 2 × 600, 7 × 51 यानी 651 हो गया। अब फिर इसको 131 को 2 से गुना कर लीजिए तो कितना हो गया, 2 6 2। अब जोड़ करके देख लीजिए तो 2 1 3 हो गया, अब 6 5 11 का 1 हो गया, और 6 2 8 1 9 हो गया, 913 आ गया। सीधे बढ़िए, कुछ नहीं करना है, आंसर मारिए बस। अब सॉल्व तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, इक्वेशन पर बैठा कर अगर सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। तो इस सब तरह के प्रश्न में समय नहीं लगाना। एक प्रश्न देखिए 65 BPSC का यहाँ पर पूछा गया है, प्री 2019 का है, इसको भी हम आपको दिखाते हैं कैसे बनेगा। देखिए, जैसे है 5x² + 2x + 7, और यह है 125 का पावर जो है 2x + 1 है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू क्या हो। बहुत आसान सा प्रश्न है, इस समय बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस सब प्रश्न में क्या करेंगे, पहले बेस को बराबर किया जाता है। हम यहीं पर करके देख लेते हैं। 125 है ना, इसको हम 5 का पावर कितना लिख सकते हैं, 5 का क्यों लिख सकते हैं, और ये है 2x + 1, तो इसको हम 2x + 1 लिख देते हैं, कुछ नहीं है। अब देखिए, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2x
अब +1, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6x अब +3, यही ना होगा। तो अब इधर कितना है ये पूरा, अब बेस दोनों में बराबर कर लिए 5, तो सीधा इसको लिखेंगे अब x² + 2x + 7, अब बराबर इधर कितना निकाले हैं आप, 2x + 1 था, 3 से मल्टीप्लाई किए तो 6x + 3 हो गया, तो इसको हम लिख लेंगे 6x + 3 हो गया, कुछ नहीं था। अब इसको इधर ले आइए और उसके बाद में इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। हम यहाँ पर ले आते हैं, थोड़ा नीचे जगह है, चाहे यहीं देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा x² अब +2x, इधर 6x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा, और ये +7 है, अब इधर आएगा तो +3 तो -3 हो जाएगा, तो ये पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करने आता ही है आपको, या फिर हमने बताया आपको कि a - b का होल स्क्वायर जो है कितना होता है, a² + b² अब -2ab, यही ना होता है। तो इस पर देखिए ये a² - 2ab और ये b², इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं x² अब -2 × x × 2 प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये -4x हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस, तो इसको हम x - 2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बराबर 0, तो होल स्क्वायर अब हट जाएगा, बराबर 0 है तो x - 2 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर यहाँ से कितना निकलेगा, d इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको भी बनाना है। अगला प्रश्न देखिए, यह भी 65th BPSC में पूछा गया है, प्री 2019 में ही। ये देखिए x³ - y³ बराबर इतना दिया हुआ है और x - y बराबर इतना दिया हुआ है, तो आपसे क्या कह रहा है कि x² + xy + y² का मान कितना होगा। बहुत आसान है, कुछ है ही नहीं ये सब प्रश्न, बस थोड़ा सा आपको समझना है। देखिए हम बताते हैं, एक फॉर्मूला पहले हम बता देते हैं, समझ लीजिए। देखिए a³ - b³ बराबर होता है a - b, फॉर्मूला याद रहेगा तो गलती नहीं करेंगे आप, a² + ab + b², ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखिए इसी फॉर्मूला के रूप में ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है, तो यदि इसको आप a मान लेते हैं और यदि देखिए a³ - b³ और a - b, तो a³ - b³ के जगह पर आप कितना पुट करेंगे, 117/8 पुट करेंगे, तो लिखिए 117/8, देख रहे हैं। अब बराबर है तो बराबर दे दीजिए, यहाँ पर a - b तो x - y की जगह कितना है 3/2, तो 3/2 दे दीजिए। अब बराबर में इसको सीधे यहाँ पर छाप दीजिए, छापने का मतलब है यहाँ पर इसको हम a b के इसके रूप में माने हैं, a b को x y के रूप में माने हैं, तो हम यहाँ पर x y में दिया हुआ है तो x y में ही लिखें, यानी इसको सीधे यहाँ पर छाप देना है, तो x² + xy + y², यानी a b वाला जो है x y में केवल हम कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए इसी का वैल्यू ना आपसे पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। अब देखिए इसको इधर ले आइए, पलट दीजिए, तो इसको इधर हम सीधे यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। अब सीधे इसको काट दीजिए, 2 से 2 चौका 8 और 3 से देखिए काट के करता है कि नहीं, 3 तिया 9 और 3 नंबर 27 हो गया जी। एक बार देख लीजिए कितना आता है, 39 बट्टा कितना आया हमको, 39/4 आ गया जी। आप लोग देख लीजिएगा, अगर 39/4 सही है तो ये आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार काट के देख लीजिएगा कितना होता है, वही आंसर हो जाएगा। तो ये कितना नंबर प्रश्न था आपका, 9 नंबर था। अब 10वां प्रश्न देखिए, 10वां प्रश्न पर हम लास्ट कर देते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। देखिए कहता है कि यदि m संख्याओं का औसत n², यह भी 66th BPSC का ही है, n² है और n संख्याओं का औसत m² है, तो m + n संख्याओं का औसत आपसे पूछ रहा है। ये प्रश्न एवरेज से आया है, बहुत आसान प्रश्न है, इतना आसान प्रश्न इस पूरे लेक्चर में था ही नहीं कोई। ये देखिए औसत में हम आपसे कहेंगे कि 2 संख्या है और 2 संख्या का औसत 5 है, ठीक है। तो 2 संख्या का आप पहले योग निकाल लेंगे कि 2 संख्या का योग कितना होगा, तो क्या करेंगे 2 संख्या का योग निकालने के लिए दोनों को गुना कर लेंगे, तो 2 × 5 हो जाएगा, यानी दोनों संख्या का योग तब कितना होगा 10 होगा। तो यहाँ पर कहता है कि m संख्या है, जैसे हम बोले 2 संख्या है और उसका औसत दिया हुआ n² है, हम बोले आपको औसत उसका 5 था, इतना ही ना अंतर है, क्या अंतर है। तो m संख्या का योग निकाल लीजिएगा आप, तो पहला काम कीजिए m संख्या का योग निकालिए, m संख्या का, जैसे यहाँ निकालें m संख्या का योग कितना होगा बताइए, m संख्या का योग कितना होगा, m संख्या गुना n², तो m जैसे यहाँ पर हम बोले ना 2 संख्या का औसत 5 है, तो 2 संख्या का योग निकाले हैं ना, 2 × 5 कर दिए, तो ये हो जाएगा m² m गुना n² दिया हुआ,
पहला का खेला खत्म। दूसरा कहता है n संख्याओं का औसत जो है m स्क्वायर है, तो फिर n संख्या का योग निकाल लीजिए, कितना होगा n गुना m स्क्वायर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? एकदम आसान है, कुछ नहीं है। देखिए ये हो गया इतना। अच्छा, अब कहता है m प्लस n संख्याओं का औसत कितना होगा इसमें से। बहुत आसान प्रश्न है। अब संख्या का योग तो पता ही है, अब m प्लस n संख्या हम बोलेंगे कि एक संख्या का औसत 2 है और 2 संख्या का औसत 3 है, तो एक संख्या का योग कितना हो जाएगा, एक संख्या का योग हो जाएगा 2 और 2 संख्या का औसत बोले हैं 3 है, तो गुना करने पर कितना हो जाएगा 6। तो हम बोलेंगे कि एक संख्या का औसत जितना था, 2 संख्या का औसत जितना था, उस दोनों संख्या का औसत कितना होगा, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ लीजिए यहाँ पर, यानी m प्लस n संख्या का औसत अब अगर निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे m प्लस n संख्या का ये सब जब हम पढ़ाते ना, टाइम रहता ना, तो बहुत अच्छा से आप लोगों का क्लियर करवा दे। समय इतना कम है कि हम क्या करें। देखिए m प्लस n संख्या का औसत बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों का जो जोड़ है वो, और नीचे में m प्लस n हो जाएगा, बस हो गया, कुछ नहीं है। तो देखिए m गुना n स्क्वायर प्लस n गुना, ये यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं n गुना m स्क्वायर अब बटे m प्लस n। बस कितना आसान है। अब देखिए इसमें mn इसमें भी है, mn इसमें भी है, तो mn कॉमन ले लीजिए, तो इसमें क्या बचेगा, mn कॉमन ले लिए तो n स्क्वायर था, एगो n बच गया तो एगो n लिख दिए। इसमें हम mn कॉमन ले लिए हैं, mn या mn मल्टीप्लाई करने के बाद सेम हो जाए, इसमें 2 गो m है तो एगो m बच गया। अब बट्टा में कितना है, m प्लस n है, m प्लस n है। अब देखिए इसको फटाक से काट दीजिए, कट गया। अब बचा कितना, m प्लस n संख्या का औसत mn बचा, mn देखिए है कहीं, सी इसका आंसर हो गया। कोई एक भी प्रश्न आप दिखा दीजिए जिसमें आपसे जो बनने वाला नहीं है, सारा प्रश्न आप बना सकते हैं, बहुत आसान है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, एक भी प्रश्न इसमें जो है डिफ़िकल्ट नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे, और जितना प्रश्न अभी आपको हम दिए हैं ये सारा प्रश्न जो है पूछा गया प्रश्न है, एक भी प्रश्न बाहर से नहीं बताए हैं हम अपनी तरफ से। 2 प्रश्न केवल बताए हैं रेलवे वाला, जो हमको लगा कि समझाना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से हम थोड़ा बहुत जो है जब तक एग्जामिनेशन है आप लोगों को बता देते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी जो बेसिक फार्मूला था ये वाला, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं फिलहाल, फिर हम आगे लेकर के आएंगे। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, बहुत बहुत।